हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा की तिथि बहुत करीब आ चुकी है और उम्मीद है कि आप स्टैटिक जीएस पार्ट भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। और हम आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि विगत वर्षों में सीजीपीएससी, खनिज, कृषि, बहुउद्देशीय परियोजना, अधोसंरचना और उद्योग, जलप्रपात इत्यादि क्षेत्र से स्थानों के नाम तथा छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्था और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के परिवर्तित नाम पर आधारित प्रश्न पूछता रहा है। इसके लिए आप हमारे मोबाइल ऐप स्पर्श पीएससी में जीएस चंद्राकर सर के वीडियोस जरूर देखिए। और फिलहाल हम इस वर्ष के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला मैरीन फॉसिल पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? हमारे विकल्प हैं रायपुर, कोरिया, बस्तर या बिलासपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों कोरिया जिला। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में 28 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्मों को रखने के लिए मैरीन फॉसिल पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जीव जंतु और पर्यावरण से संबंधित परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य जगहों के बारे में भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मत्स्य अनुसंधान केंद्र यह बनाया जा रहा है दोस्तों रायपुर के तेलीबांधा में। इसी से संबंधित छत्तीसगढ़ का पहला फिशरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? आप देख पा रहे होंगे दुर्ग के राजापुर नाम के स्थान पर। प्रथम वन औषधालय महासमुंद जिले में। लिस्ट में अगला नाम है बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र। आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका वन की दृष्टि से काफी समृद्ध है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र का बीजापुर जिला, इस जगह पर यह विकास केंद्र बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर दंतेवाड़ा का सातधार इलाका। इस जगह पर आप ध्यान में रखें, यह योजना सिर्फ प्रस्तावित है। वन विभाग के द्वारा केंद्र को इस परियोजना की स्वीकृति मांगी गई है, लेकिन अभी इस योजना की स्वीकृति नहीं मिली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहाड़ी मैना ब्रीडिंग सेंटर। आपको बता दूं, पहाड़ी मैना जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है, यह कांगेर घाटी में ही संरक्षित किया जा रहा है, इसलिए इसका ब्रीडिंग सेंटर भी कांगेर घाटी बस्तर में है। अगला है डियर पार्क। यह पार्क बस्तर के कोटुमसर गुफा के आसपास बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। लिस्ट में अगला नाम है दोस्तों हाथी राहत एवं पुनर्वास केंद्र। आपको बता दूं, वर्तमान परिस्थिति में हाथी और मानव द्वंद का मुद्दा काफी चर्चे में है, इसलिए हर राज्य की सरकारें हाथियों को संरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह पुनर्वास केंद्र आखिर होता क्या है? आपको बता दूं, बीमार और चोटिल हाथियों का उपचार करने के लिए तथा बूढ़े हाथियों के रहने की व्यवस्था करने के लिए ऐसे पुनर्वास केंद्र बनाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में यह पुनर्वास केंद्र सूरजपुर जिले में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हाथियों से संबंधित अन्य स्थानों की चर्चा यहीं पर कर लेते हैं। इसमें पहला है लमेरु हाथी रिजर्व। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव नदी से लगे 1995 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को लमेरु हाथी रिजर्व बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गजराज परियोजना भी चलाई जा रही है। यह छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में चलाई जा रही है। ये 4 जिले बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर और कोरबा है। अब हम छत्तीसगढ़ के जीवाश्म पार्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यह बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। आपको बता दूं, कोरिया जिला कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ में जुरासिक युग की चट्टानें भी इसी जिले में पाई गई है। अगला है वन्य प्राणी संरक्षण पार्क। यह बनाया जा रहा है दोस्तों बलरामपुर के रामानुजगंज नाम के स्थान पर। अगला है बर्ड पार्क। बर्ड पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों राजनांदगांव जिले में। साथ ही आपको बता दूं, स्टीविया जिसे मीठा तुलसी के नाम से जाना जा रहा है, इसकी खेती के लिए कोंडागांव के किसानों को काफी ख्याति प्राप्त हुई है। साथ ही मीठी तुलसी का निर्यात छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, राज्य का पहला महुआ प्रसंस्करण केंद्र कहां पर खोला गया है? हमारे विकल्प हैं जगदलपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर या बिलासपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों राजनांदगांव। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019 से राजनांदगांव में महुआ प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, राज्य के अन्य प्रसंस्करण केंद्रों की चर्चा भी हम यहीं पर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सिलफिली ग्राम में दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र बनाया जा रहा है। इसके अलावा कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र, कोदो कुटकी से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी एरिया मोटे अनाज के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसी मोटे अनाज में से एक है कोदो कुटकी। इसके लिए आप दक्षिणी क्षेत्र के कांकेर जिले को ध्यान में रखें। इसमें तीसरा है लाख प्रसंस्करण केंद्र। आपको बता दूं, कांकेर जिले का पुलगांव लाख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
इसीलिए कांकेर जिले के नवागांव नाम के स्थान पर लाख प्रसंस्करण केंद्र बनाया जा रहा है। अगला है दोस्तों हर्रा प्रसंस्करण केंद्र। यह बनाया जा रहा है कांकेर के इच्छापुर नाम के जगह पर। हर्रा से आपको ध्यान में आ रहा होगा, हम पिछली वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि यह छत्तीसगढ़ की या एमएसपी में खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों में से एक है और लघु वनोपजों की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र काफी समृद्ध है, इसीलिए आप कांकेर को ध्यान में रखें। अगला है दोस्तों चाय प्रोसेसिंग सेंटर। चाय की खेती छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही जगह पर हो रही है, वह है जशपुर। इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखें। अगला है दोस्तों मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट। यह जशपुर जिले के लोरो नाम की जगह पर बनाया जा रहा है। आपको बता दूं जशपुर जिले का लोरो घाटी फूलों की घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों मक्का प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया था कि मोटे अनाज के लिए छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है, इसलिए मक्के से संबंधित जिले में आप कोंडा गांव को ध्यान में रखें। अगला है दोस्तों काजू अनुसंधान केंद्र, जो कि बस्तर में स्थित है। साथ ही कोसा अनुसंधान केंद्र भी बस्तर में ही स्थित है। इसके अलावा आपको बता दूं आप यह केथरी कोड को अवश्य ही ध्यान में रखें, जिसमें एक है काजू, दूसरा है कोसा और तीसरा है कॉफी। कोसा अनुसंधान केंद्र के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कोसा का नाम सुनते ही हम जांजगीर चांपा जिले के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कोसे में सबसे उत्तम किस्म का कोसा टसर कोसा को माना जाता है, जिसका उत्पादन बस्तर में किया जाता है। इसके अलावा जांजगीर चांपा, रायगढ़ और कोरबा के क्षेत्र में उत्पादित होने वाले कोसे और मलबरी किस्म के होते हैं, जिनकी क्वालिटी टसर के कंपेयर में कम होती है। इस लिस्ट में अगला है दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्र। यह दोनों ही रायपुर के लबांडी क्षेत्र में स्थित। इन दोनों स्थानों को याद रखने के लिए आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी यहीं पर स्थित है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है बैकुंठपुर कृषि महाविद्यालय को किनके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है। हमारे विकल्प हैं महात्मा गांधी, रामचंद्र सिंह देव, रामानुज सिंह देव या चंदूलाल चंद्राकर। हमारा सही जवाब है दोस्तों रामचंद्र सिंह देव। रामचंद्र सिंह देव जी छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री थे। ये 6 बार बैकुंठपुर से विधायक भी रहे थे और जन सामान्य में इन्हें कोरिया नरेश की संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों हम यहीं पर देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अन्य चर्चित व्यक्तियों के नाम पर किन किन विश्वविद्यालय और कॉलेज का नामकरण किया गया है। इसमें पहला है वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय। यह बनाया जा रहा है दोस्तों दुर्ग के सांकरा नामकर स्थान पर और इसका नामकरण महात्मा गांधी जी के नाम से किया गया है। दूसरा है मरवाही उद्यानिकी महाविद्यालय। यह बनाया जा रहा है दोस्तों स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी के नाम पर। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष चरणदास महंत जी के पिता हैं। इस महाविद्यालय का नाम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिसाहू दास महंत जी जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है, लेकिन यह महाविद्यालय नवनिर्मित जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। ऐसे प्रश्नों के परीक्षाओं में आने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। बैकुंठपुर कृषि महाविद्यालय, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा सरगुजा मेडिकल कॉलेज, जो कि राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के नाम पर किया गया है। देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जी हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी की माता है। लिस्ट में 5वां नाम है दोस्तों बस्तर विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का नामकरण बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी के नाम पर किया गया है। अगला है दोस्तों कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। इसका नामकरण चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पर किया गया है। आपको बता दूं चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पर हिंदी भाषा के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राजकीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इस लिस्ट में अगले 2 नाम है कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और रायगढ़ विश्वविद्यालय। इन दोनों की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का नामकरण वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पर किया गया है। साथ ही रायगढ़ विश्वविद्यालय का नामकरण स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम पर किया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि रायगढ़ स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर है, लेकिन हाल ही में एक घोषणा हुई है जिसमें इस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का नामकरण संत गुरु घासीदास बाबा के नाम पर किया गया है। इन सभी घटनाओं को विस्तृत रूप से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस पहाड़ को मिनी जंगल सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे विकल्प हैं इल्खा पहाड़, गढ़िया पहाड़, बदरगढ़ या मैनपाट। इसका सही जवाब है दोस्तों पिल्खा पहाड़। आपको बता दूं यह पिल्खा पहाड़ सरगुजा जिले के अंबिकापुर नाम की जगह पर स्थित है। हमारा 5वां प्रश्न है राज्य का पहला वेदर डॉपलर रडार कहां पर लगाया जा रहा है। हमारे विकल्प है दोस्तों जगदलपुर, रायपुर, अंबिकापुर या बिलासपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों अंबिकापुर। सरगुजा जिले के अंबिकापुर के नजदीक कतकालो गांव में यह राज्य का पहला वेदर डॉपलर रडार लगाया जा रहा है। इस रडार के माध्यम से 500 किलोमीटर रेंज तक आंधी, तूफान और बारिश की सटीक जानकारी ली जा सकेगी। हमारा 6वां प्रश्न है
पर्यटन के रूप में विकसित हो रहे नेचर सफारी मोहरेंगा को किनके नाम पर रखा गया है? हमारे विकल्प हैं चंदूलाल चंद्राकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या नरेंद्र वर्मा। इसका सही जवाब है दोस्तों इंदिरा गांधी। इस पर्यटन स्थल का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा रखा गया है, जो कि एक कृत्रिम नेचर सफारी है और यह रायपुर जिले में स्थित है। इसका लोकार्पण इंदिरा गांधी जी की जयंती पर 19 नवंबर 2020 को किया गया था। साथ ही 19 नवंबर को इंदिरा जी के नाम पर ही छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना भी शुरू की गई है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आप हमारी पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा 7वां प्रश्न है, राज्य शासन में धनगरी को पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया। धनगरी किस जिले में स्थित है? हमारे विकल्प हैं सुकमा, जशपुर, बस्तर या बलरामपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों जशपुर। धनगरी जलप्रपात जशपुर जिले में स्थित है। जशपुर के बगीचा तहसील के अंतर्गत आने वाला धनगरी जलप्रपात अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों मुख्य जलप्रपातों से अलग हटकर अखबार में जो चर्चा में जलप्रपात रहे हैं उनकी जानकारी भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कांकेर जिले के जलप्रपातों के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर है बाड़गो और मदौड़ा और मुत्तेकड़ का। नारायणपुर जिले की अगर बात करूं तो यहाँ पर है कच्चा पाल, ओरछा, तोड़गेर मेटा, एटेकछाड़ और नोगोवागा। नारायणपुर जिले के यह नए जलप्रपात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अबुझमाड़ के क्षेत्र में पाए गए हैं। इसके अलावा बीजापुर में लंकापल्ली नाम का जलप्रपात पाया गया है। इसी नाम से मिलता जुलता एक नड्डापल्ली गुफा भी बीजापुर में स्थित है, जो CGPSC की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दंतेवाड़ा जिले की अगर बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर है रामबूटी, झारालावा व प्रतापगिरी। प्रतापगिरी जलप्रपात को आप ध्यान में रखें, यह दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सीमा पर स्थित है। कोंडागांव जिले की अगर बात करें तो बीच कुडुम जलप्रपात, यहाँ पर बीच कुडुम नाम से एक गुफा भी स्थित है। बस्तर जिले की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है मूंगा इंदुल जलप्रपात। आपको बता दूं कि मूंगा इंदुल तीरथगढ़ जलप्रपात का अन्य नाम है। इसके साथ ही पैड़ीगुड़ा घूमर, तामड़ा घूमर, जिसे मयूर घूमर जलप्रपात भी कहा जाता है। बस्तर के स्थानीय भाषा में तामड़ा का अर्थ मोर होता है। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के जिलों में कौन कौन से जलप्रपात हैं। कोरबा जिले में है केंदई या कपिलधारा जलप्रपात, बामर झुंझा और गोविंद झुंझा, देवपरी जलप्रपात। कोरबा जिले में यह जलप्रपात काफी प्रसिद्ध है दोस्तों, इसको आप अवश्य ही ध्यान में रखें। रायगढ़ जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थित है माडोसिल्ली और केकड़ाखोल जलप्रपात। साथ ही कबीरधाम जिले में बहने वाली हाफ नदी पर घोघरा जलप्रपात है और गिजर्रा नदी पर गोदगोदा जलप्रपात है। राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पर स्थित है ठाड़ पानी जलप्रपात। इसके अलावा महासमुंद में शिशुपाल पर्वत आपने अवश्य ही सुना होगा। महासमुंद उच्चावच भूमि में स्थित धारी डोंगर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी यही शिशुपाल पर्वत है, जिसमें घोड़ाधार जलप्रपात स्थित है। गरियाबंद जिले की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है चौकसील जलप्रपात, गोडेना फॉल जलप्रपात, बोतलधारा जलप्रपात, सेज पगार जलप्रपात और उदंती अभ्यारण्य के क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर बना हुआ यह देवदहरा जलप्रपात। उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर जशपुर जिले में सबसे महत्वपूर्ण मकरभंजा जलप्रपात, जो कि महान नदी पर बना हुआ है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है। इस बात को आप अवश्य ही ध्यान में रखें कि मकरभंजा जलप्रपात के सबसे ऊंचा जलप्रपात होने की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इसके अलावा जशपुर जिले में आपने खुड़िया रानी, राजपुरी और दमेरा जलप्रपात अवश्य ही पहले सुना होगा। इसके अलावा अलकनंदा जलप्रपात को भी ध्यान में रखें कि यह भी जशपुर जिले में ही स्थित है। दोस्तों, यदि आप इन सभी जलप्रपातों को पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए एवं इन जलप्रपातों के बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ही ज्वाइन करें। साथ ही जलप्रपातों के लिस्ट का PDF प्रारूप प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे प्लेसेस सामान्यतः याद करने में काफी कठिन प्रतीत होते हैं, इसलिए हमारे संस्थान की पहल है कि यह सभी स्थल मैपिंग में ट्रेस करके आपको याद कराए जाते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ का मैप सीखने के लिए आप हमारे ऐप में दिए गए फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा 8वां प्रश्न है, राज्य के किस जिले में पक्षी विचरण प्रक्षेत्र बनाया जाएगा? हमारे विकल्प है दोस्तों रायपुर, बस्तर, बिलासपुर या दुर्ग। इसका सही जवाब है दोस्तों दुर्ग। दुर्ग जिले के बिलौदी ग्राम में पक्षी विचरण प्रक्षेत्र बनाया जा रहा है। इसके अलावा पक्षियों से संबंधित अन्य स्थानों की बात करें, अगर आपको पूछा जाए नीमगांव पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है तो आपका जवाब होगा जशपुर। राजनांदगांव में बन रहे बर्ड पार्क की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले ही हम कर चुके हैं। इसके अलावा पहाड़ी मैना ब्रीडिंग सेंटर भी हम देख चुके हैं कि यह कांगेर घाटी, जो कि बस्तर जिले में है,
यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न की दृष्टि से कांगेर घाटी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कांगेर घाटी से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम देख लेते हैं। आपको बता दूं, कांगेर घाटी सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान सन 1982 में बना। इसके बाद 1985 में यह एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का बायोस्फीयर रिजर्व अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान मुंगेली है। इसी कांगेर घाटी में कांगेर नदी बहती है, जिस पर कांगेर धारा जलप्रपात स्थित है। साथ ही छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पहाड़ी मैना ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर डियर पार्क एवं ब्रीडिंग सेंटर भी स्थित है। इस घाटी में स्थित गुफाओं के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। कुटुमसर गुफा के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा, यह भी इसी घाटी में स्थित है। यहाँ पर अंधी मछलियां पाई जाती है। साथ ही दंडक और कैलाश गुफा को भी आप अवश्य ही ध्यान में रखें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस जगह पर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण की मंजूरी दी गई है? हमारे विकल्प है दोस्तों, महासमुंद, रायपुर, नवा रायपुर या अंबिकापुर। इसका सही जवाब है दोस्तों महासमुंद। अंबिकापुर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाने की भी मंजूरी दी गई है। हमारा 10वां प्रश्न है, किस जगह को बायोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की योजना है? हमारे विकल्प हैं नवा रायपुर, नगरी सिहावा, भरतपुर या गढ़धनौरा। आपको बता दूं, इसका सही जवाब है गढ़धनौरा। गढ़धनौरा कोंडागांव जिले में स्थित है। गढ़धनौरा एक पुरातात्विक स्थल है। साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनौषधि प्रचुरता में पाई जाती है। इस प्रकार जैव विविधता से परिपूर्ण पुरातत्व स्थल को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के प्रावधान के अंतर्गत पर्यटन विकास की संभावनाओं को देखते हुए इसे बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट में विकसित करने की योजना की गई है। साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन किया होगा तो आपने अवश्य पढ़ा होगा कि कोंडागांव जिले के गढ़धनौरा में पाषाणकालीन अर्धचंद्राकार पाषाण घेरे पाए गए हैं, जिनका उपयोग उस काल में शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। हमारा 11वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है? हमारे विकल्प हैं दोस्तों कवर्धा, अंबिकापुर, जगदलपुर या रायपुर। आपको बता दूं दोस्त, इसका सही जवाब है रायपुर। इस प्रकार के परियोजना की शुरुआत पूरे देश में वर्तमान केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जोगी घोपा असम से की गई। साथ ही देश में कुल 25 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा और यह लॉजिस्टिक पार्क भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। हमारा 12वां प्रश्न है, नवनिर्मित सरना एथनिक रिसोर्ट राज्य के किस जिले में है? हमारे विकल्प हैं कोंडागांव, कवर्धा, जशपुर या बस्तर। इसका सही जवाब है दोस्तों जशपुर। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 स्थानों में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का विकास किया जा रहा है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत 5 नवनिर्मित टूरिज्म रिसोर्ट का लोकार्पण 1 नवंबर 2020 को किया गया, जिसमें ये 5 जगह शामिल थे। सरगुजा का महेशपुर, जहां वे साइट एमिनिटी बनाया जा रहा है। साथ ही कांकेर, कोरबा जिला का सतरेंगा, जशपुर जिले का कुनकुरी और जशपुर जिले का ही बाला छापर। ट्राइबल टूरिज्म रिसोर्ट के विकास की दिशा में 14 अगस्त 2020 को 3 ट्राइबल टूरिज्म रिसोर्ट का भी लोकार्पण किया गया, जिसमें शामिल है बिलासपुर जिले का कुरदर, कबीरधाम जिले का सरदा दादर और कोंडागांव जिले का धनकुल। यह सभी स्थान परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन स्थानों को आप अवश्य रूप से ध्यान में रखें। हमारा 13वां प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन कहां पर बनाया जा रहा है? हमारे विकल्प हैं नवा रायपुर, रायपुर, जगदलपुर या भिलाई। इसका सही जवाब है दोस्तों रायपुर। आपको बता दूं, रायपुर के बूढ़ा तालाब में क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन बनाया जा रहा है। साथ ही राज्य का पहला फिश एक्वेरियम भी इसी तालाब में बनाया जा रहा है। रायपुर के बूढ़ा तालाब को स्वामी विवेकानंद सरोवर भी कहा जाता है। और जब छत्तीसगढ़ में मराठा शासन था, जहां राजा वेंको और सूबेदार महिपत राव दिनकर का काल था, उसी समय छत्तीसगढ़ की यात्रा पर यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर रायपुर आया था। रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब के बारे में अपने लेख में वर्णन किया था। इन्होंने रायपुर को रतनपुर से भी अधिक सुंदर बताया और ऐसा कहा था कि इस नगर के बीचों बीच एक विशाल तालाब स्थित है, इसलिए इस यूरोपीय यात्री का नाम भी आप अवश्य ही ध्यान में रखें। हमारा 14वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रूरल बिजनेस पार्क शुरू किया जाएगा? हमारे विकल्प हैं बस्तर, सुकमा, महासमुंद या गौरेला पेंड्रा मरवाही। हमारा सही जवाब है दोस्तों महासमुंद। महासमुंद जिले के तुमगांव में यह पार्क खोला जाएगा, जिसमें महिला स्व सहायता समूहों को कच्चा माल देकर उनसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनवाए जाएंगे, ताकि वह अपने आप में आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।
साथ ही आपको बता दूं, महासमुंद में छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा किसान शॉपिंग मॉल भी बनाया जा रहा है। हमारा आज का 15वां प्रश्न है, राज्य का तीसरा उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है? हमारे विकल्प हैं अर्जुनदा, खैरागढ़, अंबिकापुर या बेमेतरा। इसका सही जवाब है दोस्तों अर्जुनदा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब उद्यानिकी महाविद्यालयों की संख्या 3 हो चुकी है, जिसमें अर्जुनदा राज्य का पहला सरकारी महाविद्यालय होगा। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टैटिक जीके की तैयारी में हमारा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे स्टेट सर्विस एग्जाम के अन्य अभ्यर्थी मित्रों को अवश्य शेयर करें। साथ ही छत्तीसगढ़ की योजनाओं से संबंधित पिछली वीडियो को आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अखबारों से रोजाना करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। विषयवार क्विज सॉल्व करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ही ज्वाइन करें। तो इंतजार कीजिए दोस्तों हमारी अगली वीडियो का। जल्द मिलेंगे छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल पार्ट 2 के वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।